अब 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और अनेक हल ब्रैकेट के अंदर यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। अब ये वाला हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ हम लोग हल करते हैं। जैसे अंश और हर दिया है तो यहाँ भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माना कि भिन्न x और y। ठीक, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ लिखते हैं अंश, और नीचे वाला को हर। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नानुसार या तो प्रश्न से, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ हम अंश में 1 जोड़ देंगे, अंश हम लोग का x है, x में 1 जोड़ देंगे तथा हर में 1 घटा देंगे बटे y, 1 घटा देंगे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो यहाँ हम लोग का 1 हो गया। ठीक, अब ये हम लोग गुना करते हैं। जैसे बराबर के दाहिने साइड में 1 है, यहाँ हम मान लिया बटे के नीचे हम 1 लिए। ठीक है, तो यहाँ हम कोना कोनी गुना करेंगे, x + 1 से यहाँ 1 से गुना करेंगे और ये यहाँ से गुना करेंगे, तो यहाँ x + 1 बराबर माइनस y - 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम x ये y को हम बराबर के बायां साइड करेंगे तो -y बराबर -1 और ये इस साइड करेंगे तो -1 होगा। ठीक, तो यहाँ x - y बराबर माइनस माइनस जोड़ेंगे तो हम लोग का यहाँ कितना होगा, -2 हो गया। ठीक, ये हम लोग का समीकरण 1 निकला। अब पुनः हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे भिन्न हम लोग का x है, तो यहाँ हम यहाँ तक हम लोग ये वाला क्वेश्चन में समीकरण में बनाए, तो यहाँ यदि हर में 1 जोड़ देने पर, तो अंश ये है हम लोग का, अंश में नहीं बोला है, तो यहाँ हर हम लोग का y + 1 यहाँ 1 जोड़ने के लिए बोला है। ठीक, बराबर कितना हो जाती है, 1/2, यहाँ हम लोग का 1/2 है। ठीक, तो ये अब हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ x और 2 गुना करेंगे तो 2x बराबर y + 1। ठीक, 2x - y बराबर 1, ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 हम लोग का x - y बराबर -2 है, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग चर तो समान है, तो यहाँ इसलिए हम लोग गुना नहीं करेंगे, संख्यात्मक रूप से ये तो बराबर है, तो यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस, तो ये माइनस प्लस यहाँ कट गया, विलुप्त हो गया। तो यहाँ हम लोग का ये घटाएंगे 2x से x घटाएंगे तो यहाँ कितना -x, और ये -1 और -2 जोड़ेंगे तो -3, तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का x बराबर कितना आया, 3, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का x - y बराबर -2 है, तो यहाँ x का मान हम लोग कितना निकाले 3, और ये y बराबर -2, यहाँ 3 लिखेंगे और ये -2 है, तो बराबर के बायां साइड करें तो यहाँ प्लस होगा, और ये y बराबर 3 + 2, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, तो y का मान हम लोग का कितना निकला, 5। अतः भिन्न हम लोग x + y, तो x हम लोग का कितना है, 3 है, और y हम लोग का 5 है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु की कितनी है। अब ये वाला हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग माना कि नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु
वाई वर्ष। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ये नूरी की हम लोग आयु कितना माने हैं x, तो 5 वर्ष यहाँ पूर्व बोला है तो यहाँ -5 होगा। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर ये। ठीक, इसी तरह सोनू की आयु y -5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी 3 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ये नूरी की आयु x माइनस, यहाँ हम लोग लिखेंगे नूरी की आयु x -5 बराबर ये सोनू का आयु y -5। तो यहाँ कितना सोनू की आयु की 3 गुनी, तो यहाँ हम लोग 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग हल करते हैं x -5 3y और 3 × 5 = 15। तो ये x माइनस ये 3y को हम लोग बराबर के बायां साइड करेंगे तो -3y -15 और ये +5। तो x -3y ये घटाएंगे तो कितना हुआ -10। ये हुआ हम लोग का समीकरण 1। पुनः यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x + 10 वर्ष। यहाँ बाद, यहाँ 10 वर्ष बाद वाला में यहाँ जोड़ होगा। ठीक है, तो यहाँ x + 10 हो गया। ठीक, फिर सोनू की आयु y + 10 वर्ष, बाद वाला में यहाँ जोड़ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब हम लोग का बाद। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, अब प्रश्नानुसार नूरी की आयु x + 10 बराबर सोनू का आयु कितना है y + 10। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ हम लोग 2 से गुना करेंगे। ठीक, तो x + 10 2y और 2 दशम 20, तो x ये -2y 20 ये -10। ठीक, तो x - 2y बराबर ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। ये हुआ हम लोग का समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, तो एक हम लोग का कितना x - 3y बराबर -10 और समीकरण 2 कितना x - 2y बराबर 10। तो जैसे यहाँ गुणक ये बराबर है तो इसीलिए यहाँ संख्यात्मक रूप से ये समान है, तो यहाँ इसीलिए गुना नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो ये विलुप्त हो गया। तो यहाँ हम लोग का घटाएंगे तो कितना -y, ये माइनस माइनस यहाँ जोड़ करेंगे तो माइनस 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 ही होगा और 10 10 कितना 20। तो y बराबर हम लोग का यहाँ कितना आया 20। तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो y हम लोग का कितना 20 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 x - 3y बराबर -10, y का मान हम लोग का कितना निकला 20, तो -10। ठीक, तो यहाँ 20 दिया कितना होता है 60 और ये -10, तो x बराबर -10, ये दाने साइड करेंगे तो +60, ये घटाएंगे तो
कितना बचेगा 50। तो x बराबर हम लोग का 50 वर्ष निकला। ठीक, अतः हम लोग माने थे सोनू की आयु कितना, ये y माने थे सोनू की आयु, तो सोनू का आयु कितना 20 वर्ष, और नूरी की आयु x माने थे, तो x हम लोग का कितना 50 वर्ष। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में बोला कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक जैसे इकाई अंक और दहाई अंक, ठीक, 2 अंकों की संख्या हो गया। तो यहाँ हम लोग हल करेंगे। जैसे यहाँ हम लोग मानेंगे, माना कि इकाई अंक x और दहाई अंक y, तो हम लोग का संख्या यहाँ बन जाएगा 10y प्लस x। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। और यहाँ संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो यहाँ पहले लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, या तो प्राप्त संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पलटेंगे। तो यहाँ 10x प्लस y ये हम पलट लिए। ठीक, तो अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में यहाँ बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये इकाई अंक है, मान लिया ये दहाई है। ठीक है, तो x प्लस y यहाँ योग बोला है, इसलिए यहाँ जोड़ हो गया। ठीक, यहाँ 9, तो ये समीकरण 1। तो यहाँ क्वेश्चन है इस संख्या का 9 गुना, मान लिया ये संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे 10y x, ये ब्रैकेट के अंदर कितना 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। पलटने वाला संख्या हम लोग का कितना है 10x प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस वाई कितना गुना बोला है 2 गुना। यहाँ 2 से हम लोग गुना करेंगे, तो 10y और 9 गुना करेंगे तो 10 9 90y और ये 9x बराबर 10 दूना 20x और ये 2y, 20x और ये 9x बराबर के दाहिने साइड करेंगे तो माइनस 9x, इसका ये 2y है। अब 90 को बराबर के दाहिने साइड करेंगे तो माइनस 90y, ये बराबर 0। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना 20x और 9x 11x, और यहाँ 90 और 2 घटाएंगे तो 88y बराबर कितना 0। अब इसमें यहाँ कॉमन करेंगे, जैसे 11 के 11 11 8 88, तो यहाँ हम लोग 11 कॉमन लेंगे, 11 के 11 11 8 88, तो ये 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ जैसे 11 है x माइनस 8y 0 बटे यहाँ हम लोग 11 लिख सकते हैं, तो x माइनस 8y बराबर 0 बटे 11 का कितना मान होगा 0, तो ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 से एक हम लोग का कितना निकला x प्लस वाई बराबर 9 और ये 2x माइनस 8y बराबर 0। ठीक, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और ये माइनस ये प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो यहाँ कट जाएगा, विलुप्त हो गया। ठीक, अब यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 8y प्लस y तो 9y हो गया। अब यहाँ कितना बराबर 9, तो y बराबर 9 बटे 9, तो ये y का मान हम लोग का कितना निकला 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का कितना है x प्लस वाई बराबर 9, तो x बराबर y का मान हम लोग कितना रखेंगे 1, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो यहाँ हम लोग घटाएंगे तो कितना बचा 8, तो x का हम लोग
कम कितना निकला 8। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या हम लोग क्या माने थे, 10y प्लस x। 10y हम लोग का कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे, और x हम लोग का कितना है, 8 है। तो 10 के 10 और ये 8, तो ये हम लोग का संख्या कितना निकल गया, 18। ये हम लोग का आंसर हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गए। उसने खजांची मतलब बैंक का क्लर्क से 50 रुपया तथा 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो ये वाला हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो यहाँ हम लोग माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या मान लिया x, इसका 100 रुपया के नोटों की संख्या y। प्रश्नानुसार जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गए। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो यहाँ हम 50 का नोटों की संख्या हम लोग x माने, 50x प्लस 100 का नोटों की संख्या y माने है। तो 100 गुना y बराबर कितना रुपया निकालने के लिए, 2000 रुपया। ठीक, तो ये जैसे यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन यहाँ हम लोग मान लिया 50 कॉमन लेंगे, 50x 50 दूना 100 2y और यहाँ 2000, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। तो यहाँ काटेंगे तो 0 और 0 कट गया, 5 4 कितना होता है 20। तो यहाँ x प्लस 2y बराबर हम लोग का 40, ये समीकरण 1। अब क्वेश्चन में बोला मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मान लिया 50 के नोट की संख्या x और 100 की नोट की संख्या y है, तो x प्लस y बराबर 25, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से मान लिया एक हम लोग का समीकरण कितना है, x प्लस 2y बराबर 40, और ये समीकरण 2 x प्लस y बराबर 25। तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस। ये x और x प्लस और माइनस कट गया, तो यहाँ हम लोग का कितना घटाएंगे तो कितना y बचा, और यहाँ हम लोग घटाएंगे तो यहाँ 5 और 1 15। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का कितना है, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2 गुना y हम लोग का कितना निकाले हैं 15, ये 40, 15 दूना कितना होता है 30, और ये बराबर 40। x बराबर 40 माइनस ये बराबर के दाने साइड करेंगे तो माइनस 30, तो x का मान हम लोग का कितना निकला 10। अतः 50 रुपया 50 के नोटों की संख्या x माने तो हम लोग 50 के नोटों की संख्या कितना है 10 का रुपया 100 के नोटों की संख्या हम लोग y माने है, तो y हम लोग का कितना निकला 15। ठीक, ये हम लोग का आंसर निकल गया। 5 नंबर क्वेश्चन, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग का नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ जैसे पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, ठीक है, उसके बाद अलग अतिरिक्त दिन का, जैसे सरिता का 7 दिन का 27 रुपया लिया
सुशी का 5 दिन का 21 रुपया लिया। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग मानेंगे प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मान लिया x माने, ठीक। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y माने, ठीक। तो प्रश्न अनुसार नियत किराया x और अतिरिक्त किराया मान लिया सरिता का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कितना रुपया लिया? 27 रुपया। प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपया, यहाँ 3 दिन, ठीक, x माने है। इसके बाद अतिरिक्त किराया 4y। तो सरिता का टोटल कितना दिन तक बुक रखे थे? 7 दिन तक। तो 4, ये 3 और 4 कितना? 7 हुआ। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब दूसरा सुशी का प्रथम 3 दिन का नियत किराया मान लिया x। उसने कितना दिन तक पुस्तक रखा? 5 दिन, ठीक। तो यहाँ 2 आया, यहाँ 3 और 2 कितना? 5 दिन हो गया। तो ये कितना रुपया अदा किया है? 21 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ और एक बार समझा देते हैं। जैसे यहाँ प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया कितना है? x। ये हम लोग सरिता का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सरिता ने कितना? 7 दिनों तक पुस्तक अपने पास रखा, ठीक है। और उसके लिए कितना? 27 रुपया उसने अदा किया। तो ये 3 दिन, यहाँ 3 दिन माने हैं 3 + 4 कितना दिन हो गया? 7 दिन। और टोटल कितना पैसा दिया? 27 रुपया, ठीक है। इसके बाद सुशी ने 5 दिनों तक अपने पास किताब रखा, ठीक है। तो यहाँ प्रथम 3 दिन का नियत किराया हम लोग कितना माने? x। यहाँ 3 दिन हुआ और यह 2 दिन, 3 और 2 कितना? 5 दिन। तो 5 दिन का कितना रुपया अदा किया? 21 रुपया, ठीक है। तो ये हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक। तो ये दोनों कट जाएगा और ये यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कितना हुआ? 2y। और यहाँ घटाएंगे तो कितना? 6 बचा। y बराबर हम लोग का 6/2, 2 तिया 6। तो y का मान हम लोग का कितना निकला? 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हम लोग का x + 4y बराबर 27। x हम लोग का x ही है, तो y हम लोग का कितना निकला है? 3। यहाँ y की जगह पर 3 रखेंगे, बराबर 27। x + 4 तिया कितना होता है? 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 - 12। 27 और 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ हम लोग का 15, ठीक। इसीलिए यहाँ x का मान कितना? 15 निकला। अतः नियत किराया हम लोग माने थे x, तो नियत किराया हम लोग का कितना हुआ? 15 रुपया। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम लोग क्या माने थे? y हम लोग का कितना निकला? 3 रुपया। ये हुआ हम लोग का आंसर।